दीपावली का पर्व हर साल मनाया जाता है, पर इस बार दीपावली बहुत ही खास और घातक होने वाली है। भक्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल में। दीपावली की रात माता रानी को यह 3 चीज कभी अर्पित मत करना। और दीपावली की रात यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जम की कांडे, उसके घर घर आएगा पैसा। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जिस भी घर में यह एक चीज खाई जाती है उसे घर में कभी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी ऐसे घर में दौड़ी चली जाती है जिस घर में यह एक चीज खाई जाती है। और भक्तों, दीपावली की रात यह एक चीज जरूर देख लेना। अगर वो चीज आपको दिख जाती है तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी आपके घर में आ चुकी है, आपके घर में रहेगी अब, और आपके घर को धन धान्य से भर देंगे, समृद्धि कर देंगे, समनोकामनाएं इच्छाएं पूरी कर देंगे, दुख दर्द कष्ट तकलीफ सब कुछ समाप्त कर देंगे। जिस घर में भी माता रानी आती हैं उसे घर में स्वतः रूप से नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है, धन संपदा का आवास होता है। ऐसे घर में मां लक्ष्मी रहती है, ऐसे घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती, मनोकामना इच्छा पूरी होती है। साथ में भक्तों, हम आपको बताएंगे कि दीपावली की रात्रि माता रानी को ये 3 चीज भूलकर भी अर्पण नहीं करना चाहती। अगर आप दीपावली की रात्रि अर्पण कर देते हो तो शास्त्रों में से घोर पाप की संज्ञा दी गई है। इसलिए दीपावली की रात्रि कभी भी इन 3 चीजों को नहीं चढ़ाना चाहिए। पहली चीज है नाशपाती। भक्तों, नाशपाती जिसका नाम ही नाश करने वाला माना गया है, इस फल को आपको ना तो खाना चाहिए और ना ही माता रानी के समक्ष चढ़ाना चाहिए। इसे गोल पाप की संज्ञा दी गई है। जिस घर में भी नाशपाती अगर माता रानी को अर्पण किया जाता है, ऐसे घर में स्वतः ही माता रानी क्रोधित हो जाती हैं और ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, हम यह गलती एक बार कर दी थी, गलती से माता रानी को नाशपाती चढ़ा दिया था, जिसकी वजह से माता रानी के क्रोध का सामना हमने करना पड़ा था। हमारे जीवन में बहुत ही दुख दर्द तकलीफ हमारे जीवन में आ गई थी। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हमने महायुद्ध टीवी चैनल के ऑनर ने यह गलती कर दी है, पर आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। भक्तों, साथ में हम आपको बता दें कि दीपावली की रात्रि माता रानी को लाल कपड़े पर भी आसान देना चाहिए। कभी भी काली, सफेद, नीले, पीले किसी भी प्रकार के कपड़े पर माता रानी को विराजमान नहीं करना चाहिए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ माता रानी को लाल कपड़े पर ही विराजमान करके उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। भक्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे हम एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। राशि से जुदा अगर कोई भी उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। साथ में भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको ये भी नहीं बताएंगे कि दीपावली की रात्रि वह झाड़ू से जुड़ा कौन सा एक उपाय करने से व्यक्ति रात और रात धनवान बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। यह उपाय कोई मामूली उपाय नहीं होती, बहुत ही चमत्कारिक और सीढ़ियां के साथ धन देने वाले उपाय होते हैं। इसीलिए भक्तों, आप वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में जय मान लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे कि माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाए, आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी करे। भक्तों, दीपावली के दिन भूलकर भी ऐसा या वैसा नहीं खाना चाहिए। भक्तों, अगर दीपावली की रात्रि अगर आपको यही चीज दिख गई तो मन कर चलिए, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो चुका है। अब आपके घर में धन दौलत की बारिश होगी, सुख समृद्धि की बारिश होगी। वह कौन सी चीज है और किस टाइम पर देखी जाती है? भक्तों, आप दीपावली की पूजा करते हैं, इसके बाद सबसे पहले आप दौड़े छत पर चले जाए और छत पर अगर आपको उल्लू दिख जाए तो ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु ने कहा है कि जिस व्यक्ति को, जी माता बहन को अगर दीपावली के दिन गलती से भी उल्लू दिख जाए या फिर कबूतर शाम के समय उनकी छत पर टहल रहा हो या फिर कोई चिड़िया दिख जाए, तो मनकर चलिए आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश होने वाली है। क्योंकि ऐसे घर में अब मां लक्ष्मी आ चुकी होती हैं। भक्तों, क्या है, उल्लू माता रानी का वहां होता है। अगर आपको कोई भी पक्षी रात के समय यानी कि 9 से 10-12 बजे तक के समय में अगर आपको दीपावली के दिन छत पर आवाज करते हुए दिखले दे, या आवाज आ रही है,
दिख नहीं रहा है, तो तब भी मान लीजिए कि आपके घर में सोता ही माता लक्ष्मी का बस हो चुका है। भक्तों, और वह एक चीज ऐसी कौन सी है जिसे खा लेने से व्यक्ति रात और रात धनवान बन जाता है, करोड़पति बन जाता है? चलिए अब हम आपको वह भी बता देते हैं। वो चीज है रात्रि। यह चीज खाली तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। हम भी इस चीज को जरूर ही घर में लाते हैं और खाते हैं, और आप लोगों को भी, हर एक माता बहन को, घर के हर एक सदस्य को यह चीज जरूर खाना चाहिए। अगर ये चीज खा लेते हो तो बड़ी ही लाभ है देखने को मिलता है। भक्तों, कहा जाए दीपावली की रात्रि जो भी व्यक्ति सीताफल खा लेता है या फिर किसी को दान कर देता है, तो मां के चलिए उसके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां थी वे सभी समाप्त हो जाती हैं, और सुख समृद्धि की ऐसे घर में माता रानी लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती है और दोनों हाथों से ऐसे घर के ऊपर धन बरसती हैं। जिस घर में माता लक्ष्मी का प्रिय फल खाया जाता है, भक्तों, वेदों और पुराणों में भी इसे बहुत ही चमत्कारिक और खास माना गया है। यह माता सीता ने अपने चमत्कार से इसकी उत्पत्ति की थी। यानी कि जो सीताफल है या कोई मामूली फल समझने की आप भूल मत करना, क्योंकि भक्तों हम भी सीताफल का सेवन जरूर ही करते हैं, और आपको भी दीपावली के दिन जरूर इसका सेवन करें। घर की प्रत्येक सदस्य को सीताफल का सेवन जरूर करना चाहिए। जो भी भक्त अपने घर में दीपावली के दिन यह सीताफल आता है उसके लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। भक्तों, अगर आप समर्थवन हैं तो किसी न किसी को दीपावली की रात्रि सीताफल का दान जरूर करना चाहिए। यह बहुत ही चमत्कारी और मंगलकारी माना जाता है। भक्तों चलिए अब जान लेते हैं कि दीपावली की समय आपको कौन सी वह गलतियां हैं, यानी दीपावली की रात्रि कौन सी वह गलती है जो भूलकर भी नहीं कर देना चाहिए। क्योंकि माता रानी को अगर आप ऐसा या पैसा चढ़ा देते हैं तो ऐसे घर से सट्टा रूप से माता रानी हमेशा के लिए चली जाती है। इसीलिए आपको भूलकर भी माता रानी को दीपावली के दिन ऐसा या पैसा नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि दीपावली की दीप सा उपाय कर लेने से, वह झाड़ू का उपाय कर लेने से करोड़पति आप एक दिन में ही बन जाओगे। चलिए हम आपको पहले वह बता देते हैं कि कौन सी गलतियां दीपावली के दिन आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। घर के अंदर दीपावली कभी भी घर में टूटी फूटी मूर्ति नहीं लाना चाहिए। घर में खींच बात से नए बर्तन आदि अवश्य ही लाना चाहिए। भक्तों, दीपावली पर 21 दीपक घर के बाहर और 20 दीपक घर के अंदर जरूर जलाना चाहिए। अगर आपका समर्थ है तो आप 55 दीपक जरूर जलाएं। माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं, और तुलसी को विष्णु प्रिय कहा जाता है, और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से उनका विवाह हुआ है। इस नाते वो देवी लक्ष्मी की सौतन है, इसलिए देवी लक्ष्मी को कुछ भी समय उसमें तुलसी और तुलसी मंजरी ना डालें। ऐसा करने से लक्ष्मी मां नाराज हो जाती हैं। लक्ष्मी पूजा करते समय कोशिश करें कि दीपक की ज्योत लाल रंग की हो। इसके अलावा दिए को भूलकर भी मां लक्ष्मी के बाईं ओर न रखें, बल्कि दाईं ओर रखें, क्योंकि भगवान विष्णु को दुनिया में रोशनी फैलाने का प्रतीक माना जाता है, और मां लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी है। इसीलिए मां लक्ष्मी की पूजा करते समय दिए को हमेशा मां दाएं ओर ही रखें। मां लक्ष्मी सुहागिन है, इसीलिए भूलकर भी उन्हें सफेद रंग के फूल न चढ़ाएं। लक्ष्मी मां की पूजा करते समय मां को केवल लाल और गुलाबी रंग के ही फूल चढ़ाएं। लक्ष्मी मां की मूर्ति को भूलकर भी सफेद रंग की दरी पर ना रखें। साथ ही पूजा करते समय सफेद या काले रंग की किसी भी तरह की वस्तु को इस्तेमाल करने से बचे। ऐसी भी मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा करते समय भगवान विष्णु की भी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु पति पत्नी है, इसलिए उनकी पूजा भी एक साथ करनी चाहिए। दिवाली पर लक्ष्मी मां और भगवान गणेश की पूजा करने के बाद भी विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार महालक्ष्मी भगवान विष्णु का साथ कभी नहीं छोड़ जाती।
जहां विष्णु होंगे वहां देवी लक्ष्मी स्वयं आएंगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन तभी सफल होता है जब गणेश वंदना के बाद लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। लक्ष्मी मां की पूजा के बाद प्रसाद को मंदिर के दक्षिण तरफ रखें। दिवाली का जश्न मनाने से पहले घर के सभी लोग एक साथ मिलकर लक्ष्मी मां और गणेश जी की पूजा करें। प्रसाद जरूर ग्रहण करें। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं रात के समय या फिर देर रात तक आपको दीपावली के दिन कौन सी ऐसी चीज है जो जरूर की देख लेनी चाहिए या फिर खुद व खुद दिख जाए तो बहुत ही चमत्कारी और मंगलकारी माना जाता है। अब तो दीपावली की रात्रि वैसे तो दीपावली पर हो जाए, उल्लू के दर्शन तो समझ लीजिए खुलने वाला है। भाग्य आमतौर पर लोगों को यदि उल्लू दिख जाए तो दिमाग इन जाता है, मगर यही उल्लू अगर दीपावली की रात को दिख जाए तो शुभ माना जाता है। उल्लू ही नहीं, दीपावली की रात कई अन्य जीवों का दिखना भी शुभ होता है। यदि दीवार पर दिख जाए रेंगती हुई छिपकली, छिपकली को देखकर हर किसी को घिन आती है, मगर यही छिपकली अगर दीपावली की रात को आपके घर में दीवार पर रेंगती हुई दिख जाए तो खुश हो जाना चाहिए। उल्लू दिखने का मतलब लक्ष्मी का प्रवेश। दीपावली की रात में अगर आपको घर पर बैठा हुआ उल्लू दिख जाए, जो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करने आई हैं। चूंकि उल्लू को लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है, ऐसे में मान्यता है कि जिस घर में उल्लू दिखता है उस पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। बिल्ली की म्याऊ म्याऊ भी है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में बिल्ली को काफी अशुभ माना जाता है, मगर यही बिल्ली जब दीपावली पर घर में आकर बोलने लगे तो इसे शुभ माना जाता है। मगर यही बिल्ली जब दीपावली पर घर में आकर बोलने लगे, कहा जाता है कि अगर दीपावली के दिन बिल्ली घर आकर दूध पी ले तो लक्ष्मी माता खुश हो जाती है। छछूंदर घर में आ जाए तो खुश हो जाइए। कहते हैं कि छछूंदर हमेशा गंदगी में रहती है। दीपावली पर साफ सफाई होने के बाद छछूंदर के आने की संभावना काफी कम रहती है। उसके वजूद भी अगर छछूंदर आ जाए तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी का भंडार आपके लिए खुलने वाला है। चूहा भी करता है अच्छे की ओर इशारा। अगर दिवाली की रात में कहीं पर भी आपको चूहा देखने को मिल जाए तो समझ जाएं कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। दरअसल चूहा भगवान गणेश का वाहन माना जाता है और गणेश जी सबके लिए सुखदाई है। गाय बहुत ही पवित्र पशु है जिसका दिवाली की रात में दिखाई देने का अर्थ है कि घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो गया है। अब सुख और समृद्धि की कमी नहीं रहेगी। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं झाड़ू से जुड़ा कौन सा उपाय दीपावली की रात जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको झाड़ू से जुड़ा एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आप अपने जीवन में देखेंगे कि कैसे नई नई सफलता है आपको प्राप्त होगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और अगर आप नौकरी तैयार कर रहे हैं तो आपकी नौकरी लग जाएगी, या कोई काम धंधा सही से नहीं चल रहा है तो वो चलने लगेगा। यानी कि ये प्रत्येक समस्या को आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपकी प्रत्येक समस्या आज समाधान हो जाएगी। अगर दीपावली की रात्रि अगर झाड़ू के नीचे यह आपने एक गुप्त चीज रख दी तो मन कर चलिए भक्तों, माता रानी स्वयं आपके घर स्वयं चलकर आती है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा के लिए विराजमान होती है जिस घर में दीपावली की रात यही चीज झाड़ू के नीचे दबकर रख दी जाती है। माता रानी ऐसे घर में हमें हमेशा अपना बस बनाए रखती है। से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वो एक चीज रखनी है जिस मां लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदे, कब घर से बाहर फेंक दे, झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रख दे रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाए। इसके बारे में महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है।
अब तो आगे जानकारी से बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं। यदि दीपावली के दिन या धनतेरस के दिन कोई ऐसा उपाय होगा जो आपकी राशि से रिलेटेड होगा, तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दीजिए और इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक जरूर कर दीजिए और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे भक्तों की झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता की अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है। इससे आप ये जान सकते हैं कि माता रानी को झाड़ू बहुत ही प्रिय और खास है। इसीलिए झाड़ू की कई लोग पूजा अर्चना भी करते हैं और आपको भी करना चाहिए। भक्तों, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगे, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद भक्तों झाड़ू तो क्या पहुंचा भी नहीं लगना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए, पर कूड़ा इस समय पर आपको भूलकर भी नहीं फेंकना चाहिए। भक्तों, इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें। और अगर इस धनतेरस आप ऐसा ना कर पाए दोस्तों तो कोई बात नहीं, दीपावली जरूर करें, फिर देखिए कैसे लाभ होता है जीवन में, आप माने या ना माने। लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। एक जगह इकट्ठा करें और उसे बाहर फेंक दिया डस्टबिन में। आपके जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले, आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा कड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट ले और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इस कचरे को घर से बाहर आप कचरे को फेंक दे। भक्तों, घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन भक्तों रुक जाएगा, उसे पर प्रभाव पड़ता है, आर्थिक परेशानी से आप गुजराना पड़े। इसके लिए झाड़ू को जब तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाले की नजर ना पड़े। दोस्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर अपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको या तो तुलसी मां को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका कोई प्रभाव उतर जाए। लेकिन आपको एक बात बता दे दोस्तों कि धनतेरस और दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्दी ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में भक्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। झाड़ू निकालने का सही समय क्या है? अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे तो कोई बात नहीं, फिर भी आप दीपावली और धनतेरस पर अपने घर झाड़ू एक नई झाड़ू जरूर लेकर आए। आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूं घर की झाड़ू, तो आपकी गलती ना करें भक्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि
अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही शुभ रहता है और आपको अपनी पुरानी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन यह काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू करते और नई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती हैं। भक्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं, तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। दोस्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वो कौन सी चीज छुपा करके रख देनी है जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस पर आपने यह उपाय नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात थी, आपको उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है भक्तों एक चांदी का सिक्का। भक्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हां दोस्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को ही है पूरे रूप से समाप्त कर देगा। और फिर अगले दिन आप इसे साफ करें, गंगाजल का छिड़काव करके स्वच्छ कर लेगी। और जब आप अपना यह का सिक्का या चांदी का सिक्का अगर आपने इस्तेमाल किया है, स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसे मिल जाएगा। तो उसके बाद धन रखने के स्थान पर रख दीजिए, अगली दिवाली तक इस वही रख रहने दीजिए। और अगर आप चाहे तो अगली दिवाली 8 धन तेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने समर्थ के अनुसार कपड़े, धन, मिठाई देकर के उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बधाई भी दूर हो जाती है। दीपावली के दिन अगर आप दूसरों गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्रनाम नाम का 5 या 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप दूसरों को अर्पित करें। भक्तों, इस जो झाड़ू का यह उपाय है, घर में झाड़ू को सही तरीके से रखें, किसी की नजर में ना आए। जादू से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जिससे धन हानि हो सकती है। कभी भी झाड़ू को घर के बाहर ना रखें। झाड़ू को हमेशा साफ जगह पर ही रखें। पुरानी झाड़ू को फेंकने और नई झाड़ू खरीदने के लिए अगर आप वास्तु के इन नियमों का पालन जरूर करें। धनतेरस के दिन जादू के चमत्कारी उपाय मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद कर लाने की परंपरा है। इसके लिए धनतेरस के दिन सोने, चांदी या फिर तांबे से बनी नई झाड़ू को मां लक्ष्मी के चरणों में पूजा के दौरान अर्पित करना चाहिए। इसके बाद झाड़ू को लाल कपड़े में लपेटकर रख तिजोरी में रख लेना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है, जिससे घर में धन संकट नहीं होता है। साथ ही आपकी तिजोरी हमेशा भारी रहेगी। झाड़ू का दान करें। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए झाड़ू दान भी किया जा सकता है। यदि आप बाजार से 2 नई झाड़ू लाते हैं तो उसमें से एक किसी जरूरतमंद को दान की जाए तो काफी फलादायी साबित हो सकता है।
माना जाता है कि इस टोटकों को करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, वहीं घर से नकारात्मकता दूर होती है और हमेशा सकारात्मकता का संचार होने लगता है। पुरानी झाड़ू छिपाएं। धनतेरस पर यदि आप नई झाड़ू लेकर आते हैं तो पुरानी झाड़ू को घर में छिपाकर रख देना चाहिए। पुरानी झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी के पैर ना लगे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही बिगड़े काम आसानी से बनने लगते हैं। पुरानी झाड़ू तुरंत ना फेंके। यदि घर में आप नई झाड़ू लाए हैं तो पुरानी झाड़ू को तुरंत नहीं फेंके, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पुरानी झाड़ू को हमेशा होलिका दहन, अमावस्या या शनिवार के दिन ही फेंकना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, जिससे घर की बरकत होने लगती है। झाड़ू के ऊपर से लेकर कपूर घर में घुमाएं। धनतेरस के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। झाड़ू लगाने के बाद घर में गंगाजल छिड़क कर कपूर जलाकर झाड़ू के ऊपर से लेकर पूरे घर में घूमना चाहिए। ज्योतिष की माने तो इस उपाय को करने से घर में कोई बीमार हो तो वह जल्द ठीक होने लग जाता है। पुरानी झाड़ू से करें या धनतेरस के दिन नई झाड़ू ला रहे हैं तो उस दिन पुरानी झाड़ू को बिल्कुल भी घर से नहीं निकलना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी भी घर से चली जाती है। ऐसे में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू में सिंदूर, कुमकुम और अक्षत लगाकर विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही नई झाड़ू की भी कर लें। पुरानी झाड़ू के सिरे में काला रंग का धागा बांधकर घर की ऐ जगह रख दें जहां पर किसी बाहरी व्यक्ति की नजर ना पड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू शुक्र ग्रह से संबंधित है और काला धाना शनि ग्रह से संबंधित है, इसलिए ऐसा करने से दोनों ग्रह मजबूत होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। धनतेरस के दिन पुराने के बदले नई झाड़ू से सफाई करें तो बेहतर होगा। पुरानी झाड़ू को दिवाली की रात को आप घर से हटा सकते हैं। दीपावली पर कर्ज मुक्त के लिए करें यह उपाय। दिवाली की रात्रि में कर्ज मुक्ति के लिए अपामार के पौधे की जड़ डीडीए का उपयोग अत्यंत चमत्कारिक माना जाता है। इस दिन अपामार्ग की जड़ अथवा के पत्तों को तिजोरी या जहां आप अपना धन रखते हैं वहां पर रखें तो यह आपके कर्ज को दूर करने में सहायक होगा। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दीपावली के दिन आप कुश की जड़, बिल्व के पत्ते, इसका फल, बीज, जड़ और सिंदूर को लीजिए और इन सभी चीजों को अमृत चौघड़िया समय पर पीसकर एक चूर्ण बना लीजिए। अब इस मिश्रण को गंगाजल से गीला कर लीजिए। अब भोजपत्र पर अनार की कलम से उवा हरीम क्रो श्रीम श्रीयनम ममा लक्ष्मी नाशय नाशय मामुत्तीर्ण कुरु कुरु संपद वर्ध वर्ध स्वाहा, इस मंत्र को लिखें और पूजा स्थल पर इसे स्थापित करें। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए, जीवन में चली आ रही परेशानियों और कलह क्लेश से मुक्ति पाने के लिए दीपावली के दिन रात्रि एक जटा वाले नारियल लीजिए। इस पर सिंदूर लगाकर लाल धागा बांधे और इस नारियल को धूप दिखाएं। अब रात्रि में 12 बजे के दौरान नारियल को अपने ऊपर से 3 बार वार के इसे चौराहे पर फेंक आए। इससे आपके जीवन में मौजूद कलह क्लेश दूर होंगे और सुख की प्राप्ति होगी। वैवाहिक सुख समृद्धि के लिए दीपावली के दिन प्रातःकाल समय देवी लक्ष्मी जी को मखाने से बनी खीर और मापुओं का भोग लगाएं। इस भोग को गरीबों में बांटे और परिवार समेत इसे ग्रहण करने से दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। मेहंदी लीजिए, इसे किसी किन्नर को भेंट करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होंगे। दीपावली के दिन कमल के पुष्प की एक माला लीजिए। इसे श्री विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जी को एक साथ चढ़ाएं। एक ही माला दोनों को अर्पित करें और अपने दाम्पत्य जीवन के सुख की प्रार्थना करें, रोग मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए। दीपावली के दिन 7 प्रकार के अनाज लीजिए और इन अनाज को किसी धर्म स्थल पर दान कराएं। इससे नकारात्मकता दूर होगी और शुभता का जीवन में आगमन होगा। इस दिन रोग से मुक्ति पाने के लिए इस दिन 7 कोड़े लीजिए और उसे रोगी के ऊपर से वार कर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। इस कार्य को शाम के समय पर ही करें
दीपावली सिद्धि एवं साधना का दिन। यह दिवस आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे ले जाने में भी अत्यंत सहायक माना गया है। इस दिन पर किया गए मंत्र सिद्धि के कार्य एवं कोई विशेष साधना भी सफल हो सकती है। इस कारण ही इस दिन को मंत्र एवं तंत्र की सिद्धि एवं सफलता हेतु उपयोग किया जाता है। दीपावली पर समस्त कार्यों हेतु एक सरल उपाय। शनिवार के दिन दीपावली होने पर यह दिन अत्यंत विशेष बन जाता है। इस दिन एक अत्यंत सरल किंतु चमत्कारी उपाय है कि प्रातःकाल समय पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाएं और 7 बार उसकी परिक्रमा करें एवं संध्या समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों या तिल के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। इस दीपावली के दिन यह कार्य करने से आपके समस्त कष्टों को दूर करने में अत्यंत ही सहायक बन सकता है। आपके द्वारा किया गया यह साधारण सा उपाय आपके जीवन को अनेकों नकारात्मकता से बचाने में भी अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकता है। भक्तों की वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें और इस वीडियो को हर एक माता बहन तक जरूर शेयर करें, जिससे कि पहली इस वीडियो से लाभ उठा सके, माता रानी की कृपा प्राप्त कर सके। इन सभी उपायों को हमने पहले भी बताया था, पहले भी। इसके लिए धनतेरस के दिन सोने चांदी या फिर तांबे से बनी नई झाड़ू को मां लक्ष्मी के चरणों में पूजा के दौरान अर्पित करना चाहिए। इसके बाद झाड़ू को लाल कपड़े में लपेट कर रख तिजोरी में रख लेना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है, जिससे घर में धन संकट नहीं होता है। साथ ही आपकी तिजोरी हमेशा भारी रहेगी। झाड़ू का दान करें। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए झाड़ू दान भी किया जा सकता है। यदि आप बाजार से 2 नई झाड़ू लाते हैं तो उसमें से एक किसी जरूरतमंद को दान की जाए तो काफी फलादायी साबित हो सकता है। माना जाता है कि इस टोटकों को करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, वहीं घर से नकारात्मकता दूर होती है और हमेशा सकारात्मकता का संचार होने लगता है। पुरानी झाड़ू छिपाएं। धनतेरस पर यदि आप नई झाड़ू लेकर आते हैं तो पुरानी झाड़ू को घर में छिपाकर रख देना चाहिए। पुरानी झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी के पैर ना लगे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके साथ ही बिगड़े काम आसानी से बनने लगते हैं। पुरानी झाड़ू तुरंत ना फेंके। यदि घर में आप नई झाड़ू लाए हैं तो पुरानी झाड़ू को तुरंत नहीं फेंके, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पुरानी झाड़ू को हमेशा होलिका दहन, अमावस्या या शनिवार के दिन ही फेंकना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, मां लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं, जिससे घर की बरकत होने लगती है। झाड़ू से लेकर कपूर घर में घुमाए। धन